Hello students, how are you? I am Kirti, your SS teacher. I am a teacher of Sarvit Kare Vidya Mandir, Fazilka. Today we will discuss about important parallels of latitudes. Beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree N and the south pole 90 degree S. There are 4 important parallels of latitude. जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, इक्वेटर 0 डिग्री पर, नॉर्थ पोल 90 डिग्री N स्टैंड फॉर नॉर्थ, सेम एज इट साउथ पोल 90 डिग्री S स्टैंड फॉर साउथ. इसके अलावा भी 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री N इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ in the southern hemisphere. Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator. Antarctic Circle at 60 degree and half south in the equator. यहाँ पे हम क्लियर करते हैं फिगर 2.3 में. ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री. फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, सेम एज इट इन द साउथ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री S. ये भी 23.5 है, ये भी 23.5 है. यहाँ पे N लिखा गया है और यहाँ पे S. N स्टैंड फॉर नॉर्थ एंड S स्टैंड फॉर साउथ. थर्ड वन इज आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ. एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री N S. There are different between. ये है नॉर्थ साउथ और ये है साउथ साइड कि हम N और S से डिफाइन कर लेते हैं. Heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. जो लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं वहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट. सन की डायरेक्ट रेज पड़ने से सबसे ज़्यादा गर्मी यही एरियाज में पड़ती है एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन, और इसको टॉरिड जोन बोलते हैं. द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जहाँ पे सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती वो वाले एरियाज कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की पहुंच से जो एरियाज बाहर होते हैं वहाँ के सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती. द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल. जो सन रेज की अर्थ पर पहुंचने का जो एंगल होता है वो पोल्स वाली साइड पे पहुंचते पहुंचते कम होना शुरू हो जाता है. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the Northern Hemisphere. जो areas Tropic of Cancer और Arctic Circle के बीच में होते हैं and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the Southern Hemisphere. और जो एरिया Southern Hemisphere में Tropic of Capricorn और Antarctic Circle के बीच में होते हैं have moderate temperatures. और वो वहाँ पे मौसम जो बीच वाला रहता है, ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है ना ही ज़्यादा सर्दी रहती है. दीज एरियाज देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन. और ये वाले एरियाज को हम टेम्परेट जोन कहते हैं. एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. जो एरियाज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जिसमें आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल आ जाते हैं एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. और जो एरियाज एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल जो साउथर्न हेमिस्फीयर में हैं आर वेरी कोल्ड, जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. द रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे कारण क्या है? इट इज़ बिकॉज ये इसलिए हैं हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजोन, क्योंकि सन की यहाँ पे डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती. देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती, हमेशा टेढ़ी पड़ती हैं. एंड प्रोवाइड लेस हीट, और यहाँ पे गर्मी भी नहीं मिल पाती. दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड. और इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन, जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? पहले हमने लैटिट्यूड्स के बारे में सारा पढ़ा है, अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं.
To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. किसी भी प्लेस की पोजीशन जानने के लिए उसके अलावा, उसके लैटिट्यूड के अलावा हमें कुछ और भी पता होना चाहिए कि वो प्लेस कहाँ पे है. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude as it 20 degree S. अब उन्होंने एक एग्जाम्पल ली है कि जो टोंगा आइलैंड है वो और एक मॉरिशस आइलैंड है, एक पैसिफिक ओशन में है और एक इंडियन ओशन में है, दोनों ही सेम लैटिट्यूड पे प्लेस्ड हैं. उन्होंने मान के चला है कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे प्लेस्ड हैं. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रीशियसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम a given line in reference running from North Pole and South Pole. अब अगर एक ही लैटिट्यूड पे हैं तब दोनों एक तो जगह पे नहीं हो सकते ना, और ये आपस में ईस्ट और वेस्ट में कितनी को दूरी पे आपस में कितने अलग हैं, इसके लिए हमें कुछ और जानने की ज़रूरत होती है. दीज लाइन्स आर रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. यहाँ पे हम देखेंगे इन लाइन्स को हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. पीछे हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है जो इस तरह से होती हैं. अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. जो लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी लाइनें होती हैं, जो सेंटर वाली लाइन है वो 0 डिग्री है, ठीक है, और ये टोटल काउंटिंग में 360 डिग्री तक होती हैं. आगे इसके बारे में पढ़ते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. जो लॉन्गिट्यूड के आपस में डिस्टेंस होता है उसको डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड से मेज़र किया जाता है, नापा जाता है. ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स. जो हर डिग्री है वो आगे जाकर मिनट्स में डिवाइड होती है और मिनट्स आगे सेकंड्स में डिवाइड होते हैं. दीज आर सेमी सर्कल्स. ये आधा सर्कल बनाती हैं लाइंस आपस में जुड़कर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles. ये आपस में कम होती जाती हैं, जो आपस का डिस्टेंस है वो कम होता जाता है और एंड तक जाकर पोल्स पे तक टच होने पे वो 0 डिग्री बनाती हैं. वेयर ऑल द मेरिडियन मीट. जो यहाँ पे सारी लाइनें आकर मिलती हैं. यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, ये हमारी लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स हैं वो लॉन्गिट्यूड्स हैं. सेंटर में आकर सभी ही 0 डिग्री पे आके मिल जाती हैं, पोल्स पे आके सभी जाके मिल जाती हैं. यहाँ पे उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है और ऊपर जाकर जैसे जैसे वो पोल तक जाती हैं उनका आपस का डिस्टेंस कम होना और एंड पे जाके ख़त्म हो जाता है. अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. जो लैटिट्यूड्स के जैसे नहीं, ऑल द मेरिडियन आर इक्वल इन लेंथ. जो पैरेलल्स की, जो लैटिट्यूड्स की जो लाइंस थी वो साइज में कम होती जाती थी जैसे जैसे वो पोल्स तक जाते थे. बट यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है वो लेंथ में इक्वल होते हैं. दस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस. अब यहाँ पे अलग अलग नंबर देना मुश्किल हो जाता है. हैंस ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच द पासिस थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड. अब सभी कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच में से गुजरता है, पास करता है, उसको हम 0 डिग्री पे स्टार्ट काउंटिंग वहीं से करेंगे. इट मीन्स क्या है, जो ग्रीनविच है उसको मेन मानकर उसकी 0 डिग्री काउंटिंग शुरू कर देते हैं. वहाँ से अगर आगे आगे जाते हैं तो डिग्रीज 1 2 3 4 5 6 ऑन 360 डिग्री तक काउंट की जाती है. दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. जो ग्रीनविच वाली मेरिडियन है वो लाइन है उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. अब क्वेश्चन ये भी आपको आता होता है कि प्राइम मेरिडियन कौन सी एरिया में पास होती है, वो कहाँ पे होती है, ग्रीनविच में. ओके. इट इज़ वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल 180 वेस्टवर्ड. और जहाँ पे ग्रीनविच शुरू होता है हम 0 डिग्री मानकर चलते हैं और सेम 180 ईस्ट वाली साइड 180 वेस्ट वाली साइड तक काउंट करते हैं.